तो आज हम बात करने वाले एमसीयू के टॉप 10 फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज के बारे में, लेकिन लिस्ट में वही सुपर हीरोज है जो आज के डेट में जिंदा है। तो नंबर 10 एडम वॉरलॉक। अब एडम को हमने गार्डियंस के वॉल्यूम 3 में देखा था और पर्सनली बताओ तो वॉरलॉक एक काफ़ी कूल कैरेक्टर है। ये टाइम से पहले चैम्बर से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना कि ये 2 साल का भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ मेंबर्स को इजीली नॉकआउट कर दिया था। ये कॉस्मिक एनर्जी भी शूट कर सकता है, जो एक एडवांटेज बन जाता है फाइट करते समय। लेकिन एडम वॉरलॉक में कुछ कमियां है, जैसे बैटल एक्सपीरियंस लैक करता है और स्ट्रेंथ वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है। नेबुला के एक स्टेप में ये नॉकआउट हो गया था और अगर एडम किसी ब्लास्ट के कांटेक्ट में भी आ जाए तब भी ये नॉकआउट हो सकता है। लेकिन अब जब भी फ्यूचर में हमें एडम दिखेगा वो और ज़्यादा पावरफुल बनकर आएगा। नंबर 9 ब्लैक पैंथर। अब तो शूरी ब्लैक पैंथर बन चुकी है और वकांडा के ब्लैक पैंथर को अपनी पावर्स हार्डशिप हर्ब से मिलती है, जो इन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी देती है। लेकिन शूरी के केस में बात थोड़ी अलग है। शूरी ने टैलोकैन के वाइब्रेनियम से जूस बनाकर पिया था, इसलिए उसे स्ट्रेंथ तो मिली, लेकिन साथ में अब वो टैलोकैन्स की तरह अपने बॉडी को जल्दी हील कर सकती है और हीलिंग एबिलिटी पिछले किसी भी ब्लैक पैंथर के पास नहीं थी। लेकिन अब शूरी ने ज्यादा लड़ाई तो नहीं लड़ी है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और नेमोर काफी पावरफुल बंदा है, लेकिन फिर भी शूरी उसे बराबरी की टक्कर दे रही थी। लेकिन इस टाइम पे नेमोर डिहाइड्रेट हो चुका था। अगर वो मॉइस्चर लूज ना करता तो शायद शूरी कभी वो बैटल जीत ही नहीं पाती। नंबर 8 नेमोर। अब नेमोर की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी से लगा लो कि वकांडियंस ने सिर्फ एक बार नेमोर से फाइट की और सीधे ये अनाउंस कर दिया कि नेमोर तो भाई हल्क जितना पावरफुल बंदा है। सच बताओ तो पानी के बाहर नेमोर हल्क जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन पानी के अंदर कुछ सिचुएशंस में वो हल्क से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फ्यूचर में हमें पता चल ही जाएगा कि नेमोर पानी के अंदर क्या क्या कर सकता है, लेकिन पानी के बाहर भी नेमोर कम नहीं है। ये इजीली एक पंच में वकांडा के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बेहोश कर देता है और वॉरशिप्स और हेलीकॉप्टर्स को उठाकर फेंक देना नेमोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेमोर एक ऐसा बंदा है जिसे देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ, कोई पावरफुल बंदा हमारे सामने खड़ा है, और वकांडा में घुसकर वहां की क्वीन को मार देना और ऊपर से धमकी देकर वापस आ जाना, ऐसा करना कोई छोटी बात नहीं है। नंबर 7 एंटमैन। अब वैसे तो एंटमैन अपने सूट के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने सूट की वजह से ये अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है और ऐसे एंटमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंटमैन खुद को छोटा करेगा तब भी इसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल की होगी, और जब जायंट मैन बन जाएगा तब भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का फायदा उसे मिलेगा। लेकिन जायंट मैन बनने के बाद ये बंदा अपना स्टेमिना बहुत जल्दी लूज करने लगता है, इसलिए ये एक सस्टेनेबल फॉर्म नहीं है। इसलिए आज एंटमैन काफी नीचे रैंक कर रहा है। अगर स्टेमिना की प्रॉब्लम हट जाए तो एंटमैन टॉप 5 में जरूर आता। नंबर 6 शी हल्क। अब शी हल्क ने बहुत बड़े लेवल पे तो फाइट नहीं की, लेकिन अब क्योंकि शी हल्क को अपने ब्रूस बैनर से पावर्स मिली है, इसलिए ना चाहते हुए भी काफी पावरफुल बन चुकी है। लो क्लास सुपर विलन्स को तो ये बड़े आसानी से बीट कर देती है, और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना और शॉकवेव प्रोड्यूस करना अब शी हल्क के लिए बच्चों का खेल बन चुका है। लेकिन फिर भी शी हल्क उस लेवल पे नहीं है जो एबोमिनेशन और हल्क होल्ड करते हैं। अगर ये दोनों कभी शी हल्क के साथ सीरियस बैटल करे तो एबोमिनेशन और हल्क शी हल्क को बड़ी आसानी से कूट कर रख देंगे। नंबर 5 विजन। अब रेड विजन लो या व्हाइट विजन फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो वाइब्रेनियम के आखिर में गुड़िया है। लेकिन वाइब्रेनियम और अपने डेंसिटी मैनिपुलेशन की वजह से विजन अपने पावर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। एमसीयू में विजन के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन लॉजिकली देखे तो विजन अपने पे आ जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब रेड और व्हाइट विजन एक दूसरे को कूट रहे थे तब इन्होंने आधे टाउन को बर्बाद करके रख दिया था। ये सब देखकर काफी सुपर फैन शॉक हो गए थे कि विजन सच में इतना कैपेबल है, और कई लोग आज भी विजन को वीक बोलते हैं क्योंकि वो इजीली ग्लेव और थैनोस से हार गया था। लेकिन अगर विजन को स्टैब नहीं किया जाता या फिर विजन के पास अच्छी और एडवांस हीलिंग एबिलिटी होती तो शायद वो काफी अच्छी फाइट दे सकता था थैनोस के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि डेंसिटी मैनिपुलेशन की वजह से विजन फिजिकली अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4 इकरस। अब इसे एटर्नल्स का सुपरमैन बोल सकते हैं। वैसे एटर्नल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर गिलगमेश था, लेकिन अब वो मारा जा चुका है, इसलिए अभी के लिए तो इकरस सबसे पावरफुल है। फिर स्ट्रेंथ की बात कर लो या फिर ड्यूरेबिलिटी की, इकरस इस लेवल की पावर होल्ड करता है कि वो अकेले सारे एटर्नल्स के साथ एक साथ लड़ाई कर सकता है। इसने अपनी स्ट्रेंथ से फेस्टोस की एबिलिटीज को भी ओवर पावर करके दिखाया है। अब हमें ऐसा दिखाया गया था कि इकरस मर चुका है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, और एटर्नल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर सिर्फ सन के गर्मी से नहीं मरने वाला। नंबर 3 कैप्टन मार्वल। अब आप सबको याद होगा कैप्टन मार्वल आने से पहले एमसीयू से बोला गया था कि कैप्टन मार्वल स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। अब कैप्टन मार्वल को देखने के बाद सच्चाई का सबको पता लग गया, लेकिन फिर भी अगर बात करें फीमेल सुपर हीरोज की तो कैप्टन मार्वल वहाँ पर फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये बंदे अपने बाइनरी फॉर्म को एक्टिवेट कर दे तो इसकी पावर को और ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। कैप्टन मार्वल ने क्री वॉरशिप्स और थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय किया है। साथ में कैप्टन मार्वल ने थैनोस को ऑलमोस्ट ओवरपावर्ड कर ही दिया था, लेकिन पावर स्टोन की वजह से थैनोस वहाँ पर जीत गया। और
अभी तो आगे हमें कैप्टन मार्वल के और फीट्स देखने मिलेंगे। नंबर 2, हल्क। अब इनक्रेडिबल हल्क और प्रोफेसर हल्क में सिर्फ एग्रेशन का फर्क है। अगर प्रोफेसर हल्क बिना सोचे समझे फाइट करने लगे तो वो एक टाइप से इनक्रेडिबल हल्क ही बन जाएगा। हल्क जाना ही चाहता है अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। हल्क ने कई सारे क्रिएचर्स और सुपर विलन्स को टेक डाउन कर रखा है और प्रोफेसर हल्क भी ये सब कर सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ में तो कोई फर्क नहीं है और बस थैनोस और हल्क बस्टर है जिन्होंने हल्क को बीट किया है, वरना हल्क ने एबोमिनेशन, फेनरिस और लिवाइथन जैसों को तो कई साल पहले कूट रखा है। नंबर 1, थॉर। अब कुछ सालों पहले थॉर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन थॉर एक एसगार्डियन है और एसगार्डवासी टाइम के साथ पावरफुल बन जाता है और ऐसा ही कुछ थॉर के साथ हो रहा है। थॉर के पास जैसे फीट्स है वैसे फीट्स किसी के पास नहीं है, जैसे पावर स्टोन को सर्वाइव करना और उसी के कुछ घंटों बाद न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सर्वाइव कर जाना। थॉर ने पहले भी रियलम्स को शेक करके रखा है, फिर सुकोवा सिटी को डिस्ट्रॉय करना, इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री, ये सब देखकर कोई भी बोल देगा कि थॉर सच में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है और इसीलिए आज की लिस्ट में थॉर टॉप पर है। लेकिन इसी के साथ आज के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स की लिस्ट यही खत्म होती है। अब आज हमने कोई डीसी कैरेक्टर नहीं लिया क्योंकि फ्लैश मूवी आने के बाद अब डीसी में क्या चलने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।